सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत का। और इस पर अब तक 16 वीडियो बन चुकी हैं और आज की वीडियो इसकी 17वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म। अंतरंग में ब्राह्मण वृत्ति जागते ही बहिरंग में साधु प्रवृत्ति का उभरना स्वाभाविक है। ब्राह्मण अर्थात लिप्साओं से जूझ सकने योग मनोबल का धनी, प्रलोभन और दबावों का सामना करने में समर्थ, औसत भारतीय स्तर के निर्वाह में काम चलाने से संतुष्ट, इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए आरंभिक जीवन में ही मार्गदर्शक का समर्थ प्रशिक्षण मिला। वही ब्राह्मण जन्म था। माता पिता तो एक मांस पिंड को जन्म इससे पहले ही दे चुके थे। ऐसे नर पशुओं का कलेवर न जाने कितनी बार पहनना और छोड़ना पड़ा होगा। तृष्णाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितनी बार पाप के पोटले कमाने, लादने, ढोने और भुगतने पड़े होंगे। पर संतोष और गर्व इसी जन्म पर है जिसे ब्राह्मण जन्म कहा जा सकता है। एक शरीर नर पशु का, दूसरा नर नारायण का प्राप्त करने का सुयोग इसी बार मिला है। ब्राह्मण के पास सामर्थ्य का भंडार बचा रहता है, क्योंकि शरीर यात्रा का गुजारा तो बहुत थोड़ी से निबट जाता है। हाथी, ऊंट, भैंसे आदि के पेट बड़े होते हैं, उन्हें उसे भरने के लिए पूरा समय लगे तो बात समझ में आती है। पर मनुष्य के सामने वैसी कठिनाई नहीं है। 10 उंगली वाले 2 हाथ, कमाने की 1000 तरकीबें ढूंढ निकालने वाला मस्तिष्क, सर्वत्र उपलब्ध विपुल साधन, परिवार सहकार का अभ्यास, इतनी सुविधाओं के रहते किसी को भी गुजारे में न कमी पड़नी चाहिए न असुविधा। फिर पेट की लंबाई चौड़ाई भी तो मात्र 6 इंच की है। इतना तो मोर कबूतर भी कमा लेते हैं। मनुष्य के सामने निर्वाह करने की कोई समस्या नहीं। वह कुछ ही घंटों के परिश्रम में पूरी हो जाती है। फिर सारा समय खाली बचा रहता है। जिसके अंतराल में संत जाग पड़ता है, वह एक ही बात सोचता है कि समय, श्रम, मनोयोग की जो प्रखरता, प्रतिभा हस्तगत हुई है, उसका उपयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में बहुत देर नहीं लगती। देव मानवों का पुरातन इतिहास इसके लिए प्रमाण उदाहरणों की एक पूरी श्रृंखला लाकर खड़ी कर देता है। उनमें से जो भी प्रिय लगे, अनुकूल पड़े, अपने लिए चुना, अपनाया जा सकता है। केवल दैत्य ही हैं जिनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई हैं। साधनों के विपुल भंडार जमा करने और उन्हें अतिशय मात्रा में भोगने की योजनाएं तो अनेकों ने बनाई, पर हिरण्याक्ष से लेकर सिकंदर तक कोई उन्हें पूरी नहीं कर सका। आत्मा और परमात्मा का मध्यवर्ती एक मिलन विराम है, जिसे देव मानव कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, महापुरुष, संत, सुधारक और शहीद आदि। पुरातन काल में इन्हें ऋषि कहते थे। ऋषि अर्थात वे जिनका निर्वाह न्यूनतम में चलता हो और बची हुई सामर्थ्य संपदा को ऐसे कामों में नियोजित किए रहते हों जो समय की आवश्यकता पूरी करें, वातावरण में सत्प्रवृत्तियों का अनुपात बढ़ाएं, जो श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें मनोबल अनुकूल मिले, जो विनाश को आतुर है उनके कुचक्रों को सफलता न मिले। संक्षेप में यही है वे कार्य निर्धारण जिनके लिए ऋषियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास अनवरत गति से चलते रहते हैं। निर्वाह से बची हुई क्षमता को वे इन्हीं कार्यों में लगाते रहते हैं। फलतः जब कभी लेखा जोखा लिया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे कितना कार्य कर चुके, कितनी लंबी मंजिल पार कर ली। यह एक एक कदम चलते रहने का परिणाम है, एक एक बूंद जमा करते रहने की गति की ही परिणति है। अपनी समझ में वह भक्ति नहीं आई जिसमें मात्र भावोन्माद ही हो, आचरण की दृष्टि से सब कुछ क्षम्य हो। न उनका कोई सिद्धांत जचा, न उस कथन के औचित्य को विवेक ने स्वीकारा। अतएव जब जब भक्ति उमगती रही, ऋषियों का मार्ग ही अनुकरण के योग्य जचा और जो समय हाथ में था उसे पूरी तरह ऋषि परंपरा में खपा देने का प्रयत्न चला।
चलता रहा। पीछे मुड़कर देखते हैं कि अनवरत प्रयत्न करते रहने वाले कण कण करके मनो जोड़ लेते हैं। चिड़िया तिनका तिनका बीनकर अच्छा खासा घोंसला बना लेती है। अपना भी कुछ ऐसा ही सुयोग्य सौभाग्य है कि ऋषि परंपरा का अनुकरण करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए तो उनकी परिणति ऐसी हुई कि जिसे समझदार व्यक्ति शानदार कहते हैं। अपने समय के विभिन्न ऋषिगणों ने अपने हिस्से के काम संभाले और पूरे किए थे। उन दिनों ऐसी परिस्थितियां, अवसर और इतना अवकाश भी था कि समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने अपने कार्यों को वे धैर्यपूर्वक संचित समय में संपन्न करते रह सकें। पर अब तो आपत्ति काल है। इन दिनों अनेक काम एक ही समय में द्रुत गति से निपटाने हैं। घर में अग्निकांड हो तो जितना बुझाने का प्रयास बन पड़े उसे स्वयं करते हुए बच्चों को, कपड़ों को, धनराशि को निकालने ढोने का काम साथ साथ ही चलता है। हमें ऐसे ही आपत्ति काल का सामना करना पड़ा है और ऋषियों द्वारा हमारी हिमालय यात्रा में सौंपे गए कार्यों में से प्रायः प्रत्येक को एक ही समय में बहुमुखी जीवन जीकर संभालना पड़ा है। इसके लिए प्रेरणा, दिशा और सहायता हमारी समर्थ मार्गदर्शक की मिली है और शरीर जो कुछ भी हम कर सकते थे उसे पूरी तरह तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किया है। उसमें पूरी ईमानदारी का समावेश किया है। फलतः वे सभी कार्य इस प्रकार संपन्न होते चले हैं मानो वे किए हुए ही रखे हों। कृष्ण का रथ चलाना और अर्जुन का गांडीव उठाना पुरातन इतिहास होते हुए भी हमें अपने संदर्भ में चरितार्थ होते दिखता रहा है। युग परिवर्तन जैसा महान कार्य होता तो भगवान की इच्छा, योजना एवं क्षमता के आधार पर ही है, पर उसका श्रेय वे ऋषि कल्प जीवन मुक्त आत्माओं को देते रहते हैं। यही उनकी साधना का, पात्रता का सर्वोत्तम उपहार है। हमें भी इस प्रकार का श्रेय उपहार देने की भूमिका बनी और हम कृत्य हो गए। हमें सुदूर भविष्य की झांकी अभी से दिखाई पड़ती है। इसी कारण हमें यह लिख सकने में संकोच रंच मात्र भी नहीं होता। अब पुरातन काल के ऋषियों में से किसी का भी स्थूल शरीर नहीं है। उनकी चेतना निर्धारित स्थानों में मौजूद है। सभी से हमारा परिचय कराया गया और कहा गया कि इन्हीं पद चिन्हों पर चलना है, इन्हीं की कार्य पद्धति अपनानी। देवात्मा हिमालय के प्रतीक स्वरूप शांति कुंज हरिद्वार में एक आश्रम बनाना और ऋषि परंपरा को इस प्रकार कार्यान्वित करना है जिससे युग परिवर्तन की प्रक्रिया का गति चक्र सुव्यवस्थित रूप से चल पड़े। जिन ऋषियों तपभूत मानवों ने कभी हिमालय में रहकर विभिन्न कार्य किए थे, उनका स्मरण हमें मार्गदर्शक सत्ता ने तीसरी यात्रा में बार बार दिखाया था। इनमें थे भगीरथ, गंगोत्री, परशुराम, यमुनोत्री, चरक, केदारनाथ, व्यास, बद्रीनाथ, याज्ञवल्क्य, त्रियुगी नारायण, नारद, गुप्तकाशी, आदि शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ, जमदग्नि, उत्तरकाशी, पातंजलि, रुद्रप्रयाग, पिप्पलाद, सूत, शौनिक, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न, ऋषिकेश, दक्ष प्रजापति, कणादि एवं विश्वामित्र सहित सप्त ऋषिगण हरिद्वार। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर एवं तुलसीदास जी के कर्तव्यों की झांकी दिखाकर भगवान बुद्ध के परिवारजक धर्म चक्र प्रवर्तन अभियान को युगानुकूल परिस्थितियों में संगीत, संकीर्तन, प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से देश विदेश में फैलाने एवं प्रज्ञावतार द्वारा बुद्धावतार का उत्तरार्ध पूरा किए जाने का भी निर्देश था। समर्थ रामदास के रूप में जन्म लेकर जिस प्रकार व्यायामशालाओं, महावीर मंदिरों की स्थापना 16वीं सदी में हमसे कराई गई थी, उसी को नूतन अभिनव रूप में प्रज्ञा संस्थानों, प्रज्ञा पीठों, चरण पीठों, ज्ञान मंदिर, स्वाध्याय मंडलों द्वारा संपन्न किए जाने के संकेत मार्गदर्शक द्वारा हिमालय प्रवास में ही दे दिए गए थे। देवात्मा हिमालय का प्रतीक प्रतिनिधि शांति कुंज को बना देने का जो निर्देश मिला था वह कार्य साधारण नहीं, श्रम एवं
धन साध्य था, सहयोगियों की सहायता पर निर्भर भी। इसके अतिरिक्त अध्यात्म के उस ध्रुव केंद्र में सूक्ष्म शरीर से निवास करने वाले ऋषियों की आत्मा का आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा का संयोग भी बिठाना था। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें देवालय परंपरा में अद्भुत एवं अनुपम कहा जा सकता है। देवताओं के मंदिर अनेक जगह बने हैं, वे भिन्न भिन्न भी हैं। एक ही जगह सारे देवताओं की स्थापना का तो कहीं सुयोग हो भी सकता है, पर समस्त देवताओं ऋषियों की एक जगह प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसा तो संसार भर में अन्यंत्र कहीं भी नहीं है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि ऋषियों के क्रियाकलापों का न केवल चिन्ह पूजा के रूप में वरन यथार्थता के रूप में भी यहाँ न केवल दर्शन वरन परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस, गायत्री तीर्थ एक प्रकार से प्रायः सभी ऋषियों के क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान राम ने लंका विजय और राम राज्य की स्थापना के निमित्त मंगलाचरण के रूप में रामेश्वरम पर शिव प्रतीक की स्थापना की थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें युग परिवर्तन हेतु संघर्ष एवं सृजन प्रयोजन के लिए देवात्मा हिमालय की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समेत करने का आदेश मिला। शांति कुंज में देवात्मा हिमालय का भव्य मंदिर पांचों प्रयागों, पांचों काशियों, पांचों सरिताओं, पांचों सरोवरों सहित देखा जा सकता है। इसमें सभी ऋषियों के स्थानों के दिव्य दर्शन हैं। इसे अपने ढंग का अद्भुत एवं अनुपम देवालय कहा जा सकता है। जिसने हिमालय के उन दुर्गम क्षेत्रों के दर्शन न किए हों, वे इस लघु संस्करण के दर्शन से ही वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जमदग्नि पुत्र परशुराम के फरसे ने अनेक उद्दत उच्छृंखलों के सिर काटे थे। यह वर्णन अलंकारिक भी हो सकता है। उन्होंने यमुनोत्री में तपश्चर्या कर प्रखरता की साधना की एवं सृजनात्मक क्रांति का मोर्चा संभाला। जो व्यक्ति तत्कालीन समाज निर्माण में बाधक अनीति में लिप्त थे, उनकी वृत्तियों का उन्होंने उन्मूलन किया। दुष्ट और भ्रष्ट जनमानस के प्रवाह को उलटकर सीधा करने का पुरुषार्थ उन्होंने निभाया। इसी आधार पर उन्हें भगवान शिव से परशु मतलब फरसा प्राप्त हुआ। उत्तरार्ध में उन्होंने फरसा फेंककर फावड़ा थामा एवं स्थूल दृष्टि से वृक्षारोपण एवं सूक्ष्मतः रचनात्मक सत्प्रवृत्तियों का बीजारोपण किया। शांति कुंज से चलने वाली लेखनी ने, वाणी ने उसी परशु की भूमिका निभाई एवं असंख्यों की मान्यताओं, भावनाएं, विचारणाओं एवं गतिविधियों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। भगीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। भगीरथ शिला गंगोत्री के समीपस्थ है। गंगा उन्हीं के तप पुरुषार्थ से अवतरित हुई, इसीलिए भागीरथी कहलाई। लोक मंगल के प्रयोजन हेतु प्रचंड पुरुषार्थ करके भगीरथ देवी कसौटी पर खरे उतरे एवं भगवान शिव की कृपा पात्र बने। आज आस्थाओं का दुर्भिक्ष चारों ओर संव्याप्त है। इसे दिव्य ज्ञान की धारा गंगा से ही मिटाया जा सकता है। बौद्धिक और भावनात्मक अकाल निवारणार्थ शांति कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रवाह बहा है, उससे आशा बंधती है कि दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चहुं ओर होगा। चरक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में वनौषधियों की शोध करके रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शास्त्रीय कथन है कि ऋषि चरक औषधियों से वार्ता करके गुण पूछते और उन्हें एकत्र कर उन पर अनुसंधान करते थे। जीवनी शक्ति संवर्धन, मनोविकार शमन एवं व्यवहारिक गुणधर्म स्वभाव में परिवर्तन करने वाले गुण रखने वाली अनेक औषधियाँ इसी अनुसंधान की देन है। शांति कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का जो प्रयोग चलता है, उसने आयुर्वेद को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया है। सही औषधि के एकांकी प्रयोग से कैसे निरोग रहकर दीर्घ आयु से बना जा सकता है, यह अनुसंधान इस ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन हेतु किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरी सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और
अभी मैं बताऊं तो ये जो पुस्तक है हमारी, ये आधी से थोड़ी ज़्यादा हुई है, पर अभी भी बहुत सारा भाग इसका बाकी है। तो ये तो पूरी करनी ही है मुझे, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि गुरुदेव की जीवनी और माता जी की जीवनी ये तो मैं करके ही रहूँगी। माता जी की जीवनी तो मैंने पहले ही बना दी थी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके महाशक्ति की लोक यात्रा डाल के माता जी की जीवनी सुन सकते हैं। पर ये गुरुदेव की जीवनी है जो उन्होंने स्वयं लिखी थी, और उसमें वो बातें वो उन्होंने सम्मिलित की हैं जो वो चाहते थे कि लोगों को पता चले, ताकि लोगों को कुछ सीखने और समझने को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।